किसान साथियों, अगर आप किन्नू की खेती कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियों में एक कीड़ा जिसको फल मक्खी के नाम से जानते हैं उसका प्रकोप दिखाई पड़ेगा। आपके फसल को पूरी तरह से चौपट करती है ये मक्खी। ये जब आपके फल अधपके होंगे उसी समय आकर के फलों पे अपने अंडे रोपित कर देगी। इसके छिलके में अंदर अपना ओविपोस्टर घुसा करके फल के अंदर अंडा दे देगी। अंडा के अंदर ही अंडा निषेचित होकर के उससे जो मैगट निकलेगा, लार्वा निकलेगा, वो अंदर ही अंदर खाता रहता है। खाने पे वहाँ पे पिलपिला सा हो जाएगा, दुर्गंध युक्त पानी निकलेगा और एक समय आता है कि आप देखेंगे कि ये यहाँ पे भूरा भूरा सा स्पॉट होगा, बनेगा और ये फल मिट्टी में नीचे गिर जाएगा। ऐसी दशा में अगर आपने इसके नियंत्रण के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो देखते देखते आपके बाग में जो फल हैं काफ़ी वो नीचे गिरते रहते हैं समय समय पर। जैसे जैसे मक्खी इनको अंडे देती रहती है मादा, और वैसे वैसे फल प्रकोपित होकर के नीचे चले जाते हैं। इससे आपको अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। अगर हमारी बाग में सारे फल ऐसे गिरते जाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमको इसके प्रबंधन पे जाना पड़ेगा। प्रबंधन का सबसे बड़ा एक फार्मूला ये है कि हम क्या करें, जो भी फल प्रकोपित हैं उनको ऐसे तोड़ के हम लोग जनरली पड़ा रहता है नीचे फेंक देते हैं, उससे हमारा काम हल नहीं हुआ। इन फलों को इकट्ठा करके कहीं आप गड्ढा बनाइए, गड्ढे में ले जा कर के नीचे दबा दीजिए, ऊपर से हो सके तो कोई कीटनाशक भी डाल दीजिए। इनसे जो सूढ़ियाँ निकलेंगी, इनका जो मैगट निकलेगा वो मैगट उसी में मर जाएगा। अन्यथा क्या होगा, इनका जीवन चक्र इसी में चलता रहेगा। मैगट से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से नीचे आपका फल मक्खी बन जाएगी, चाहे मादा या नर बनेगा। वो इनका प्यूपा मिट्टी में बनता है और मिट्टी से फिर वयस्क उड़ के बाहर आएगा। बाहर जब वयस्क आता है, अगर हमें कोई प्रबंधन का तरीका हमने नहीं लगा रखा है तो फलों में जा कर के मादा अंडे देती है और पूरे बाग में पूरे फल को चौपट करती है। अगर हम लोग इसका पर्यावरण प्रिय नियंत्रण करना चाहते हैं तो मैंने पहले बताया कि जितने भी प्रकोपित फल हैं उनको तो आप नष्ट करेंगे ही, लेकिन जब हमारे फल बने हैं, अधपके हैं, या कह लीजिए फल बनना शुरू हुआ, उसी अवस्था से अगर हम गंधपास, इसको फल मक्खी का गंधपास कह लें, फ्रूट फ्लाई ट्रैप कहा जाता है, वो अगर हम अपनी बाग में 16 से 20 गंधपास प्रति एकड़ की दर से जगह जगह पे लगा दें, पूरे खेत में फैला दें, तो अवश्य ही जब मादा निकलेगी या नर जो इनके जो नर होते हैं वो निकलेंगे, सारे नर हमारे गंधपास में चले जाएंगे और वहीं पे वो मर जाएंगे। जब सारे नर मार दिए जाएंगे शुरू से ही, तो ऐसी अवस्था नहीं आएगी कि मादा से इनका मिलन नहीं होगा और ये अंडे जा कर के इन फलों पे नहीं देंगे, तो हमारा फल प्रकोपित होने से बच जाएगा। इस तरह से आप इनसे कर सकते हैं। अगर ये ट्रैप हम लोग बनाना भी चाहें तो बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ट्रैप इसमें लगा है, इसको हम लोग बाज़ार से ख़रीदेंगे। अगर हम इसको बाज़ार से ख़रीदते हैं तो इसका दाम कम से कम, जो ढंग का ट्रैप होगा उसको आप देखेंगे तो 100 रुपये के आसपास आएगा। या कोई कंपनी और छोटे डिब्बे में, छोटे उसमें बनाती है, 50, 60, 70 से कम में आपको ट्रैप नहीं मिलेगा। लेकिन और हाँ, एक परेशानी इसमें ये भी हो सकती है, हमने इतना अट्रैक्टिव ट्रैप अपने बाग में लगा रखा है। गांव में आप जानते हैं जहां आपकी बाग है वहां बच्चे भी होंगे, खेल खेल में उनको लगेगा कि ये तो कुछ ऐसा है, या तो निकाल ले जाएंगे या नहीं है तो डंडा लेके उसी से मार देंगे शैतानी बस। अगर हम लोग इस ट्रैप को, जो हमारे घर में पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतलें फ्री में मिल जाएंगी, इफराद होती हैं, उन्हीं को अगर ले लें तो उनसे भी हम लोग कम पैसे में इस गंधपास को बना सकते हैं। जैसा कि आप देखें, ये सिंपल सा कुछ करना नहीं है। एक आप बोतल लीजिए, बोतल में काट करके यहाँ पे 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5-3 सेंटीमीटर लंबा ऐसा एक इसका प्लास्टिक का होल यहाँ बना देते हैं। ये होल आपका 2 साइड में कर लीजिए, जिससे
कि यहाँ जो चीज़ हम लगाएंगे उसकी गंध दूर तक चली जाए, यहाँ तक कि इसकी गंध अगर आप 1 किलोमीटर सोचेंगे तो वहाँ तक भी जा सकती है, वहाँ की मक्खियाँ आ सकती हैं। दूसरा काम हम क्या करेंगे, जब ये बोतल हमारा ट्रैप बन गया, यहाँ से आपने काट भी लिया है, जिससे जब भी मक्खी निकालना होगा आसानी से आप निकाल देंगे, या इसमें कुछ डालना है तो डाल भी देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने किया क्या है, लकड़ी का ये प्लाईवुड का बिक ले लेते हैं, टुकड़ा ऐसे काट लेंगे। आप बहुत जगहों पे देखेंगे कि ये काटन का भी लोग बना लेते हैं, लेकिन काटन वाला उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ये प्लाईवुड की लकड़ी है, जिसको आपने 3 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, मोटाई 1 सेंटीमीटर ऐसे साइज का ले लेंगे। इन टुकड़ों को हमें एक कांच का कोई जार ले लेंगे, जिसमें 3 केमिकल का यूज करेंगे हम लोग। एक तो आपका सॉल्वेंट के रूप में इथाइल एल्कोहल होगा, वो 6 भाग आपका इथाइल एल्कोहल होगा, 4 भाग मिथाइल यूजेनाल होगा। अगर हम लोग किन्नू में करने जा रहे हैं, आम में करने जा रहे हैं, अमरूद में करने जा रहे हैं मैनेजमेंट, तो मिथाइल यूजेनाल का प्रयोग करेंगे 4 भाग, और 1 भाग कीटनाशक ले लेंगे, जिसमें आप मैलाथियान 50 EC ले सकते हैं, घोल के रूप में जो मैलाथियान आती है उसका 1 मिलीलीटर लेंगे। ऐसा घोल बना करके किसी कांच के जार में रख देंगे। उसी घोल में हम लोग इन लकड़ी के टुकड़ों को 48 घंटे के लिए डुबा देंगे। 48 घंटे बाद इन लकड़ी के टुकड़ों को निकाल लीजिए। इसमें जुगाड़ तकनीक से, चाहे इसमें जूते वाली कील आप लगा दीजिए, धागा लगा दीजिए, कुछ भी लगा करके इसको हमें, जो हमने ये बोतल काट के बना रखा है, इसी में घुसा देंगे। ध्यान हमारा ये रहे कि ये बोतल में ऐसे जगह पे जाके रुकना चाहिए जहाँ पे कि हमारा ये छेद जो हमने होल बना रखा है, इसी के पास जब रहेगा तब आपको इसकी महक बाहर तक अच्छे से जाएगी। करना कुछ नहीं, ऐसे आपने लगाया, इसमें आपने ढक्कन लगा दिया। अब ये हमने जो इसमें लकड़ी का टुकड़ा लगाया, इसमें एक अट्रैक्टेंट लगा रखा है जिसको मिथाइल यूजेनाल के नाम से जानते हैं। इसी की महक से जो नर मक्खियाँ हैं वो दौड़ के इसके पास आएंगी। उसी में हमने सॉल्वेंट के रूप में, जिससे वो घोले, इथाइल एल्कोहल आपने यूज किया है 6 भाग, 4 भाग आपने मिथाइल यूजेनाल, 1 भाग कीटनाशक। ये आसानी से आपको मिल जाएगा। मिथाइल यूजेनाल मिलने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसके लिए अपने पास के जो भी आपके केमिकल्स बेचने वाले हैं, साइंटिफिक सेल्स वाली दुकानें होते हैं, वहाँ से आप मांग सकते हैं, उनके पास से मिल जाएगा। फिर इन टुकड़ों को इसमें लगा करके आप ऊपर कोई भी रस्सी या वो बना करके हम लोग इसको पेड़ बाग में लगा देंगे। बाग में लगाने का ये तरीका होता है, जिस भी बाग में हम लोग लगाने जा रहे हैं, मान लिया ये किन्नू है या आम में है, अमरूद में, तो जो हमारा पेड़ है उसके यहाँ बीच जो तना से इधर का स्थान होता है कैनापी, उसके बीचों बीच में कहीं ऐसे लगाते हैं कि ये टहनी में यहाँ लग जाए, लेकिन इतना अंदर हम न घुसा दें कि इसकी महक बाहर न जाने पाए। थोड़ा नीचे लटकता रहेगा, एकदम पत्तियों से सटा हुआ लटकेगा, जिससे इसकी महक पूरे एरिया में जाएगी। एरिया में जा करके फिर आपको मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस तरह से अगर हम लोग 16 से 20 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से एक बाग में लगा दें तो आपका फल मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए आपको केमिकल्स का यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जानते हैं केमिकल दवाई नहीं है, एक जहर है। अगर उसका प्रयोग करेंगे उसके बाद इन फलों को हम लोग खाएंगे तो कितना जहर हम खाएंगे, लेंगे तो पौष्टिकता के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ जहर हमको फ्री में मिलेगा। अगर शुरुआत से हम सारे काम करते रहें तो हो सकता है हमको केमिकल डालने की आवश्यकता ना पड़े। अगर फिर भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी आप सुरक्षित कीटनाशक, चाहे नीम आधारित कीटनाशक आप ले लें, निम्बिस्टिन, बायोनिम ले लें, या क्लोरपाइरिफास ले लें, या लैम्डा साइहेलोथ्रिन ले लें। इन सब दवाओं का आप प्रयोग करके इनको कीटनाशकों को, इसको मक्खी को नष्ट कर सकते हैं।
पूरा प्रयास है, अगर केवल हम लोग प्राकृतिक तौर तरीकों से करें तो बेहतर इनका नियंत्रण होगा। अगर ये काम हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी लागत में वृद्धि होगी, और लागत बढ़ेगी, उसका अच्छा उत्पादन, हम तो गुणवत्ता युक्त फल नहीं मिल पाएंगे, उतनी मात्रा नहीं मिलेगी, तो हमको लाभ नहीं होगा।